क्या कहा गया? संतों ने कहा है इन सांसों को बर्बाद मत करो, नहीं तो एक एक सांस का तुमको मोल चुकाना पड़ेगा कि श्वासा मानुष जन्म का एक एक अनमोल, और 3 लोक की संपदा जाको कोई ना मोल। बताइए, 3 लोक की संपदा का कोई मोल नहीं बताया गया, लेकिन इन सांसों का इतना मोल बताया गया। तो बताइए, हमको अपनी सांसों को बर्बाद करना चाहिए? उस परमात्मा ने देखो, जब हमको वहां वेंटिलेटर पे रखा जाता है तो ऑक्सीजन लगाया जाता है, तो एक एक दिन का कितना कितना पैसा ले लेते हैं, और ये परमात्मा हमको फ्री में दे रहा है। सो जाते तब भी वो सांस लिवाता रहता है, जगते हैं तब भी लिवाता रहता है। तो बताइए परमात्मा हमारे लिए कितना कर रहा है, लेकिन हम परमात्मा के लिए क्या कर रहे हैं? तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, संतों की शरण में आ जाओ, सबसे अच्छा रास्ता है। उस तुम्हारे सारे गुनाहों को संत कहते मैं माफ कर दूंगा, तुम केवल आके तो देखो, आके तो देखो। लेकिन लोग कहते हैं काहे को आए संतों की शरण में? संत क्या देंगे? संत क्या भगवान है? ये बताइए, राम भगवान आए तो क्या उनके 4 हाथ 4 पैर थे? किसी ने देखे? आज मंदिर में भी जो चित्र बना है उसमें भी 4 हाथ 4 पैर नहीं है। कृष्ण भगवान आए तो क्या उनके 4 हाथ 4 पैर बनाए गए? लेकिन चित्रकारों ने माता मैया के जने कितने हाथ पैर बना दिए, कितने बना दिए। तो लोग कहते हैं कि भगवान के 4 हाथ 4 पैर होते तभी मैं उनकी पूजा करूंगा। भगवान राम चले गए, भगवान कृष्ण चले गए, तब लोगों को एहसास हुआ, आज लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही संत महात्मा आते हैं, वो परमात्मा का स्वयं रूप होते हैं, लेकिन जिनको वो जताते हैं वही जान पाता है, जनाते हैं वही जान पाता है, और कोई जानने वाला नहीं है। सामने बैठे रहो, जैसे किसी को भूत लग गया तो कहते इस पे भूत आए, नावत जो आता ना उसी को भूत दिख रहा है, वो और किसी को नहीं दिख रहा। सब बैठे हैं, वो व्यक्ति दिख रहा है, केवल वो खेल रहा है, कूद रहा है, तो सब उसको देख रहे हैं, लेकिन भूत किसको दिख रहा है? उस नावत को दिख रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको अपने मालिक की शरण ले लो। थोड़े दिन का जो जीवन है कि जग में जीवन ऐसो तेरो, जग में जीवन ऐसो तेरो, बागन पंछी करती बसेरो, बागन पंछी करती बसेरो, मत अभिमान करो भैया भोर होते उड़ी जइयो, मत अभिमान करो भैया भोर होते उड़ी जइयो। तो भैया ऐसा जीवन है, जैसे बगीचे में पंछी रहता उड़ जाता है, ऐसे हम लोग भी यहाँ के पंछी हैं। एक दिन को काल आएगा और उड़ा के हमको यहाँ से लेके चला जाएगा। इसलिए हम जो काम है सो पहले ही कर ले कि आछे दिन पाछे गए प्रभु से किया ना हेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब खेत जब तुम्हारा पूरा चिड़ियों ने खा लिया, तब तुम कह रहे हो कि अब क्या करें? तो अब क्या करोगे? अब तो फिर से कि फिर जन्म फिरे मरना पड़ेगा, फिर जन्म फिरे मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़े। आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न हो, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़े, रे मन मुसाफिर निकलना पड़े। कहते हैं जैसे नोटिस आया कभी किले गेट पे देखो जाके, सब मकान तोड़ डाले गए, सब मकान तोड़ दिए गए, बिल्कुल उजाड़ डला है, ऐसा लग रहा कि भूकंप आ गया हो तो सब गिर गया हो। ऐसे ही शरीर के लिए भी नोटिस आएगी। इसके लिए नोटिस ऐसी आएगी
कि उसकी तो कोई जमानत ही नहीं है, और तुम्हारे अगर पल्ले कोई अमानत नहीं है तो पता है वो काल तुमको, जैसे बकरे को जब मारने जाते हैं ना तो कान पकड़ के खींचता है, वो कसाई कान पकड़ के लाता दोनों, वो बेचारा कान पतले पतले कान होते, पकड़ के खींच के ले आता है, क्योंकि गर्दन तो पकड़ नहीं सकता, कान खींच के लाता। ऐसे वो काल आएगा तो वो कसाई की तरह जैसे बकरे का कान पकड़ के ले जाते हैं, ऐसे हमको तुमको पकड़ के ले जाएगा और कहेगा अब तुमको मजा आएगा, तुमने दुनिया में रह के केवल परमात्मा को भुलाया और तुमने सारे कार्यों को किया, चलो अब तुमको नरकों की सजा मिलेगी, तब क्या करोगे? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं समय रहते चेत जाओ, सत्संग में आ जाओ। यूं कहते हैं अगर कोई एक भी दिन सत्संग में आके बैठ जाता है तो तमाम उसके कर्म कट जाते हैं, तमाम कर्म उसके कट जाते हैं। अगर संतों के सामने बैठते हो तो बहुत ही कर्म कटेंगे। कहा गया है कि सन्मुख हो जीव में जब ही और जन्म कोट है गुनाह से तभी, तमाम जन्मों जन्मों के कर्म हमारे कट जाते हैं और संत अपने जैसा बना लेते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग है और सत्संग सबको अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी लगने वाली चीज नहीं है, इसमें मिर्च मसाला कम रहता है तो लोगों को कम पसंद आता है। और अकाट्य सत्य है, अकाट्य सत्य संतों ने कहा है, तो जिनको उतरेगा वही तो सुनेंगे, जिनके गले उतरेगी बात वही तो सुनेंगे। अब इस समय देखो ठंडों के दिन हैं, अब मुर्गे मुर्गियों की आफत आई, कौन से पिंजड़े में घुसे? अब तो कसाई के हाथ लग गए, कौन से पिंजड़े में घुसे? अब आज कितना ही कि माली आवत देख के और कलियन करी पुकार और फूल फूल को चुन लिए और काल हमारी बार। वो सोचते हैं अब देखो आज ये मारा गया, कल मेरो नंबर है, कल मेरो नंबर लगा हुआ है। ऐसे ही वो तो जो सोच रहे हैं, हमको भी सोचना चाहिए कि मरघट पे लाइन लगी हुई है और मेरा भी नंबर उसी के अंदर चल रहा है। क्या करोगे, कहां से हटाओगे? क्योंकि ये सृजन और विसर्जन का देश है, सृजन होता है और फिर विसर्जन होता है, तो उसी का देश है, इसमें से तुम हट नहीं सकते हो। तो प्रेमियों, संतों की शरण में आ जाओ। सबसे मेन बढ़िया बात आपको हम बता रहे, जय गुरुदेव नाम उस प्रभु उस परमात्मा का है, उसको अगर आप लेने लगोगे तो आपका 12 न्यारा गुरु महाराज करा देंगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, जो मेरी याद करेगा मैं उसका आवागमन से छुटकारा न करा दूं तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोले प्रेम से। तो प्रेमियों, संतों की शरण में आ जाओ। क्या नाम लेने में परेशानी है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। अब जिसका नाम लोगे, रोज रोज आवाज दोगे, तो वो तो आएगा तुम्हारे पास, जरूर आएगा। अभी घास मंडी में क्या हुआ है कि वहां रैली सुबह निकल रही थी, तो एक बूढ़े व्यक्ति ने आके और दरवाजा खटखटाया है, और जब देखा तो बूढ़े से सफेद कपड़ा पहने, डंडा लिए, और तो देखे वहां कोई नहीं। तो वो कल सत्संग उनके यहाँ 25 तारीख को सत्संग रखा गया है, तो वो अब बड़े जल्दी में है कि हमारे यहाँ गुरु महाराज दर्शन दे गए और हमारे सत्संग जरूर होना चाहिए, कोई यादव है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा बच्चों नहीं मानोगे, अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया तो छोड़ने वाला हूं नहीं, चाहे कुछ भी कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, अगर संत जिस पे वो हो जाए तो उसको छोड़ते नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की अपार दया कृपा चल रही लोगों पे, और आगे का समय बड़ा खराब और नाजुक है। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिसका कोई इलाज नहीं है। देखिए कल चीन का दृश्य हमने देखा, शाम को न्यूज देख रहे थे, तो उसमें देखा कि लाशें ऐसे पड़ी हैं जैसे कूड़ा करकट पड़ा होता है, जलाने तक की जगह नहीं है। कोरोना इस तरह से फैल गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब देखिए जब वहां फैलता है तो उसके बाद 2-3 महीने बाद यहाँ भी आफत आ जाती है, आएगी जरूर। गुरु महाराज ने कहा था ऐसी बीमारियां आएंगी कि लाइलाज होंगी, उसका डॉक्टर भी इलाज नहीं जानेंगे, और बड़ी लंबी लंबी सांस लेके लोग दम तोड़ देंगे। तो वही बीमारी आ रही है फिर से। और गुरु महाराज ने कहा था ये तो बीमारी एक टेलर थी, और ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसका कोई डॉक्टरों के पास, डॉक्टर भी अपनी हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे और कहेंगे अपनी जान बचाएं कि मरीज की जान बचाएं। तो ऐसा समय आने वाला है, तो सभी लोग शाकाहारी हो जाओ, निर्विकारी हो जाओ।
किसी भी जीव जंतु की हत्या मत करो, क्योंकि कुदरत ने ही सबको बनाया है और उसको ही अगर हम उजाड़ेंगे उसके बगीचे को तो हमको इनाम नहीं देगा, हमको सजा देगा। इसलिए हमको तुमको वो काम करना है जो संत महात्माओं को, भगवान को, माता मैया को जो काम अच्छा लगता हो। आपको हम बताएं, गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे, कहते बच्चों तुम बलि देने जाते हो तो क्या कहते हो, माता बलि मांग रही थी, नहीं तो हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर माता जी कहे कि तुम अपने माँ बाप को मार के लाओ और हम खाएंगे और तुम भी खाना, इसका मांस बना के, तो क्या तुम खा सकते हो? तुम अपने खाने के पीछे जीव जंतुओं को मारते हो और माता मैया का नाम लगाते हो। तो ऐसी माता मैया कब तुम पे दया करेंगी? तो प्रेमी भाई बहनों, इन आंखों से परमात्मा नहीं दिख रहा है, और जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो परमात्मा हमको दिखेगा। लेकिन अच्छे बुरे की पहचान और बुद्धि हमारे अंदर है, ऐसी बात नहीं है। तो हमको सबको बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए और अपने गुनाहों की माफी। हम कह रहे कितना भी बिगड़ा इंसान हो, गुरु महाराज कहते थे चोर डकैत इस दरबार में आए और सजा माफी मांग ली तो उनको कोई सजा नहीं हुई और वो अच्छे एक नेक इंसान बन गए। तो प्रेमियों, बिगड़ी हुई चीज कहाँ जाती है? दुकान पे जाती है, जहाँ वो कारीगर बनाता है। तो हम सब लोग बिगड़े हुए लोग थे, अब हम ऐसे कारीगर के पास आ गए हैं कि वो हमको सुधार के संभार के ही मानेगा। तो प्रेमियों, हमको तुमको किसी बात का घमंड गुमान नहीं करना चाहिए। भाई हम तो सबसे छोटे हैं और हम इस लायक नहीं थे कि इस दरबार में आ जाएं, लेकिन परमात्मा ने हमको इस लायक कर दिया तो हम आ गए, हम आ गए। और हम जो भी पैदा कर रहे हैं जो हमारे बस का नहीं है, सब उसने दिया है। कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भाई देखो, भोजन खाने बैठो तो परमात्मा को भोग लगाओ। कैसे? कि मालिक तुमने ही तो दिया है, मैंने तो बनाया है केवल, और तुम्हारी शक्ति से बनाया है, मेरे पास तो शक्ति भी नहीं थी। तो मालिक तुमको लाख लाख धन्यवाद कि तुमको, इसीलिए मैं भोग लगा रही हूँ। आप पहले भोजन करो, फिर मैं चलेगा। और शाम को भी जब जो भी बने आपके घर में, सबका भोग लगाओ। मांस मदिरा का कभी भोग नहीं लगाना, क्योंकि वो तो राक्षसों का भोजन है, वो संत महात्मा नहीं कर सकते। तो प्रेमियों, सब परमात्मा का दिया हुआ है। हम तुम पता है, हमको अज्ञानता का अहंकार है, केवल अहंकार किसी चीज का नहीं है, केवल अज्ञानता का अहंकार है जीव में। गुरु महाराज कह रहे थे बच्चों, किस चीज का अहंकार कर? अगर जवानी का अहंकार कर रहे हो तो तुम्हारे आगे एक वृद्ध व्यक्ति भी बैठा, उसको देख लो, उसको देख लो कि आज तुम जवान हो, कल ऐसे हो जाओगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी कि काया तुम्हारी कोई मतलब की नहीं रह जाएगी। और सुंदरता का अगर घमंड कर रहे हो तो तुलना में तुम्हारे आगे कोई और सुंदर बैठा है, तुम किसका घमंड करोगे? सुंदर तुम कब बनोगे? जब तुम परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम अति सुंदर बन जाओगे, अति सुंदर। तो तुमको सजने संवरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने गुणों से ही संभल जाओगे, सज जाओगे, सुंदर बन जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मास्टर जी आए हैं, थोड़ा सा उनसे भी सुन लो।